शर्म भी आ रही थी और डर भी लग रहा था कि चाचा जी को अपनी लव स्टोरी अपने ही मुंह से कैसे सुनाऊं। लेकिन शायद उस दिन समीर के प्यार ने और भगवान जी ने मुझे वो सब बोलने की हिम्मत दे दी, दोनों के सामने जो खड़ी थी मैं उस दिन। और मैंने चाचा जी को सब कुछ बता दिया। स्कूल में समीर और मेरा वो पहली बार टकराना और पहली ही नजर में मुझे उससे प्यार हो जाना, वो एक दूसरे को छुप छुप के देखना, पहली बार समीर से फोन पे बात करना, मुस्कुराना, शर्माना, गिरना और फिर संभलना, कभी साथ में किताबें उठाना और कभी उन्हीं किताबों को दोबारा गिरा देना। मैंने तो चाचा जी को वो बात भी बता दी कि जब मेरी वजह से समीर को पापा से थप्पड़ पड़ा था। 3 साल की लंबी कहानी सिर्फ 3 मिनट में सुना दी थी अपने चाचा जी को। मेरा वो दोस्तों से शर्त लगाना, नैना अग्रवाल समीर महेश्वरी को सबके सामने आई लव यू बोलेगी। लगी शर्त। माउंट आबू की वो शरारतें हैं, नैना का मुझे पहली बार आई लव यू बोला। I love you समीर, I love you समीर, I love you समीर। और नैना का दिल तोड़ने के बाद मुझे सचमुच में उससे प्यार हो जाना। फिर पूजा दीदी की शादी में वो मस्ती करना, नाना जी का मुझे छोड़ के जाना और उसके बाद नैना को बिना बताए मेरा दिल्ली जाना। उस दिन चाचा जी को पहली बार पता चला था कि वो चिट्ठियां जो उन्होंने पकड़ी थी वो हमने उन्हीं दिनों लिखी थी जब मैं मम्मी के पास दिल्ली में था। चाचा जी को उस दिन हमने सिर्फ अपने मिलने की ही नहीं, बार बार बिछड़ने की कहानी भी सुनाई। जिसने तुमको प्यार किया है वो भगवान को प्यारा हो गया है। दादी की कई बातों पे यकीन करके नैना से खुद को दूर करना और खुद को वाकई में मनहूस समझना, नैना का मेरे दिमाग से वो वहम निकालना और हमारा फिर से एक साथ होना। लेकिन शायद चाचा जी को असली झटका तब लगा जब हमने उन्हें ये बताया कि कैसे अर्जुन भैया और शिफाली वाले इंसिडेंट के बाद नैना ने अपनी फैमिली की वजह से मुझे छोड़ दिया था। तीन साल में हमारी ये कहानी तो स्कूल से कॉलेज तक सिल्वर, गोल्डन, डायमंड सारी जुबलीज को पार कर चुकी थी। अब देखना यह था कि चाचा जी की नजरों में हमारी ये लव स्टोरी सुपरहिट थी या सुपर फ्लॉप। हमें तालियां मिलने वाली थी या गालियां, सीटी बजने वाली थी या फिर चांटे पड़ने वाले थे। नैना, तुम्हें ये बात मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। कैसे बताती चाचा जी, और बताकर फायदा भी क्या होता। हम अग्रवाल हैं और समीर महेश्वरी। ओ भाई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा आनंद बाबू। अग्रवाल और महेश्वरियों में रिश्ता, ऐसा सुना है कभी? अरे दुनिया थूकेगी हम पे। समाज और बिरादरी की फिक्र है कि नहीं तुझे? भाई साहब, मुझे सिर्फ नैना की खुशी की फिक्र है। नैना की शादी समीर के साथ ही होगी, ये मेरा अटल फैसला है। तो फिर हमारा भी अटल फैसला सुन लो, आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। भूल जाना कि तुम्हारे 2 बड़े भाई भी थे। आज से हम मर गए तुम्हारे लिए और हमारे लिए तो। ओ भाई, क्या हो रहा है इस घर में? हम चाचा जी को अपना पास्ट सुना रहे थे और मेरे सुपर हीरो चाचा जी ऑलरेडी फ्यूचर का सोच रहे थे। वैसे उन्होंने जो फ्यूचर का अंदाजा लगाया था वो रियलिटी से बहुत दूर था। फाइनली जब घर में हमारी बात चली तो वो कहानी बाद में। सस्पेंस है, सस्पेंस। तुम दोनों का कोई साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूं।
सच्ची चाचा जी? मैं सपना तो नहीं दिख रहा? नहीं बच्चों, तुम दोनों सपना नहीं देख रहे हो, ये बात सच है। अग्रवाल और महेश्वरी की बात जानने के बावजूद मैं तुम दोनों के साथ हूं। लेकिन तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा, मेरी कुछ शर्तें मानकर। मंजूर है? जब तक तुम्हारा कॉलेज खत्म नहीं होता, तुम दोनों पढ़ाई पे ध्यान दोगे। मंजूर है? मंजूर है। दूसरी शर्त, हमेशा अपनी हद में रहोगे। अपनी परिवार की इज्जत, खानदान के नाम पर कभी भी दाग नहीं लगने दोगे। मंजूर है? जी चाचा जी। कभी भी जज्बात में बहकर ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का सर शर्म से झुक जाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी चाचा जी। तीसरी और आखिरी शर्त, कभी भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। कभी नहीं चाचा जी। कभी नहीं। शाबाश, जीते रहो। नैना, चले अब? जीते रहो, चलो। अरे यार, ये आई क्यों नहीं अभी तक? कहीं मंदिर से सीधा कॉलेज तो नहीं चली गई? मुझे तो डर है कहीं ये दोनों हॉस्पिटल ना चले गए हो। हॉस्पिटल? क्या पता चाचा जी ने गुस्से में दोनों का सर फोड़ दिया हो। बकवास बंद कर अपनी। पागल है क्या? कुछ भी बोलती है। एक तो यहाँ ऐसे ही जान निकली जा रही है, ऊपर से नैना। क्या कहा चाचा जी ने? थप्पड़ पड़े? सब ठीक है ना? बताना नैना, क्या हुआ? कुछ तो बोल नैना। मुझे ना शुरू से ही पालकी बहुत पसंद है। पालकी? हाँ, इसी में तो जाएगी ना मेरी डोली। समीर के घर? सच? मतलब चाचा जी ने कुछ भी नहीं कहा? कहा ना, चाचा जी ने कहा कि वो हमारे साथ है। वैसे प्रीति कहाँ है? अब प्रीति घर पे ही होगी। सुबह से भगवान से तेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। फिलहाल तो ये सब छोड़, पालकी में बैठने की नहीं, सवार होने की सोच।
प्रॉमिस कर। यहाँ तक कि उसके घर वाले उसका रिश्ता लेके आएंगे, तेरा हाथ पैर जोड़ेंगे, तू तब भी नहीं मानेगा। कर प्रॉमिस। प्रॉमिस। अब खुश? अभी तक तो मैं खुश था और अचानक से ये घबराहट। क्या बोल रहे हैं? चाचा सच में मान गया? भाई कमाल हो गया, धोती फटके रुमाल हो गया, रुमाल फटके में हाल हो गया। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। अबे कोई तो सीरियस निकला नैना के घर में। भाई सच्ची बोल रहा हूँ, अगर पहले पता होता ना तुझे सीधा चाचा के पास भेजते। हम खाऊं ओ भाई, और भगवान जिसे झूठ नहीं बुलाता उसके पास भेज दिया, है नहीं? है नहीं? अरे तू तो मुस्कुरा दे, तुझे क्या हो गया? भाई की गाड़ी फिर से आ गई ना पटरी पे। नैना का चाचा मान गया यार, तू खुश क्यों नहीं है? कुछ तो बोल मुन्ना, मुन्ना कुछ तो बोल यार। क्या बोलूं? कुछ बोलने का फायदा है? तू सुनता है मेरी? और अब तो कुछ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तुझे जो डिसीजन लेना था तो तू ले चुका। अब तो कुछ कहने और सुनने लायक बचा ही नहीं है। मुन्ना यार, तू भाई है मेरा, तू ऐसे करेगा तो। तेरी प्रॉब्लम क्या? कुछ तो बोल। सुनना चाहता है तो सुन, मत पड़ इस चक्कर में, छोड़ दे नैना को। तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी मुश्किल से सब ठीक हो तो ऐसे? क्या गारंटी सब कुछ ठीक हो गया? बोलो, कुछ गारंटी है? उसके घर में उसके ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, पापा हैं। कल को उन्होंने कोई टांग अड़ा दी या खुद चाचा जी अपनी बात से मुकर गए तो क्या करेगा तू? मैं बताता हूं क्या करेगा। अब की बार दाढ़ी मूंछ बढ़ा के सन्यासी नहीं बनेगा, खुद को कुछ कर लेगा। समीर भाई है यार तो मेरा, मैं तुझे ऐसा दुखी नहीं देख सकता। और जिस रास्ते पे तू जा रहा है ना, उस रास्ते पे दुख के अलावा कुछ नहीं है। हाँ मैं मानता हूं तू नैना के लिए दुनिया से लड़ जाएगा, पर क्या नैना तेरे लिए अपने घर वालों से लड़ पाएगी? इसका जवाब सिर्फ हम तीनों जानते हैं, और वो है नहीं। मुन्ना, मुन्ना मुन्ना यार ऐसा कुछ नहीं। मुन्ना आई स्वेयर नैना, तेरी और समीर की लव स्टोरी के आगे हिंदी पिक्चर भी फेल है। वो स्टोरी क्या जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा और इजी इजी हो। और वैसे भी प्यार का असली मजा तो झगड़े के बाद ही आता है। बता देना। अरे बता ना। नैना सुन, जब समीर आया ना तो उसे प्रपोज करना, ऐसे फूल पकड़ के। समीर आई लव यू, विल यू मैरी मी? इतनी जल्दी नहीं। मतलब ये कि अभी तो समीर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना मुझे ढूंढने में। समीर बुझेगा पहेली तभी उसे मिलेगी हमारी जी। अच्छा सुन, तो एक काम कर, तुम ना दरवाजे पे खड़ी रहो और देखती रह समीर ना आ जाए। जल्दी। नैना समीर मुन्ना पंडित आ गए। एक काम करो, पीछे वाले दरवाजे से भागो। चलो बैग भागो। बे यार पियून तो बोल रहा था नैना वगैरह इधर ही होंगे, लेकिन हाँ तो यार ये क्या है?
पहेली। इसको अब खेल सूझ रहा है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको और कर दो इम्प्रेस। वहां पर ही हूं जहां पर मिली थी सबसे प्यारी ड्रेस। नैना, अगर समीर तेरी पहेली नहीं पूछ पाया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इतना श्योरली कैसे कह सकती है? हाँ। क्योंकि वो तुम दोनों की तरह बुद्धू नहीं है ना। वैसे नैना, मेरे पास ना एक कमाल का आइडिया है। जैसे ही समीर आएगा ना, हम सब गाना गाएंगे। जीजा जी, मेरे होने वाले जीजा जी, मेरे होने वाले जी। ये क्यों गाएगी? इसके जीजा जी थोड़ी है समीर। अरे बुद्धू, ये नहीं, हम लोग गाएंगे, हम लोग। उसके बाद गाने वाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अच्छा, क्या करेगी? क्या करने वाली? बताना बताना नैना, बताना। मुझे पता था कि नैना यहाँ नहीं होगी। अबे जब तुझे पता था तो मैं यहाँ लाया क्यों? अगला क्लू ढूंढने के लिए। क्लू? क्लू? मेरी तरफ क्या देख रहा है भाई? उठा अपना क्लू। ढूंढना होगा जल्दी मुझको, ये है मेरा ऑर्डर। कहाँ हूं मैं बतलाएगा तुमको ये टेप रिकॉर्डर। ये कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई है नैना? टेप रिकॉर्डर कैसे बताएगा कि? शोले का क्लाइमैक्स तो सबको ही याद होगा। गब्बर का मरने का सेलिब्रेशन खत्म होने से पहले ही जय की मौत का गम मनाना पड़ा था। मेरे और नैना के साथ भी वैसा ही हुआ। चाचा जी की हाँ की खुशी मनाने से पहले ही मुन्ना की ना का बोझ उठाना पड़ा था। पर ये बात नैना को नहीं पता थी। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो फिल्म में इंटरवल के पहले अटकी हुई थी और मैं इंटरवल के बाद पहुंच चुका था। और तो और दोनों अलग अलग फिल्में देख रहे थे। ये कैसा क्लू है यार? अरे पोंगा पंडित, कर दी ना वही वाली बात। फूल गुलाब का मतलब रेड रोज। रेड रोज में होगी वो। यार समीर, तू मुन्ना पंडित, तुम लोग मेरा काम करोगे? मुन्ना पंडित, समीर कहाँ है? अरे नैना, समीर तेरे से कुछ बात करना चाहता है। बात तो ये भी करना चाहती है समीर से। वो है कहाँ? पीछे वाले गार्डन में वेट कर रहे हैं। कुछ पर्सनल बात करनी है, सबके सामने नहीं कर सकता। हाय पर्सनल बातें, वो भी अकेले में। हाउ रोमांटिक। तू तो जीजा जी को हैरान करने चली थी ना, वो तो तुझे ही घुमा रहे हैं। तभी तो तेरे जीजा जी दी बेस्ट है। हाय। हाय। ऐसा लग रहा है जैसे सालों बाद मिल रहे हैं हम, नहीं? क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम भी मेरी तरह बहुत खुश होगे कि चलो चाचा जी मान गए, पर तुम तो। नहीं नैना, मैं तो बहुत खुश हूँ। पर लग नहीं रहे। समीर, जरूर कुछ बात है। किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? वो कल जब मैं चाचा जी से मिला ना, तो मिलने के बाद तो मुझे बहुत खुशी हुई।
लेकिन फिर अचानक से एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। और मैंने बहुत बार अपने आप से पूछा कि इस घबराहट और बेचैनी का रीज़न क्या है। तो कुछ जवाब मिला अपने आप से? हाँ, जवाब मिला तो सही, लेकिन अपने आप से नहीं, मुन्ना से। मुन्ना से? हाँ, मुन्ना को लगता है कि हमारी लव स्टोरी का एंड फिर से जुदाई होगा। इन 3 सालों में हमने जाने अनजाने में एक दूसरे को बहुत दुख, बहुत दर्द दिए हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस दुख और इस दर्द को सबसे ज्यादा किसने झेला है? मुन्ना पंडित ने। इस दुनिया में अगर मैं किसी को अपना सच्चा दोस्त बोल सकता हूँ ना, तो वो मुन्ना और पंडित है। जैसे तुम्हारी फैमिली है ना, स्वीट सी, एक बहुत अच्छी सी फैमिली, वैसे ही नानू भी मेरी फैमिली थे। बाकी तो तुम्हें पता है मेरे बारे में, एक शहर से दूसरे शहर, एक बोर्डिंग स्कूल से दूसरे बोर्डिंग स्कूल, लाइफ में कभी सेटल ही नहीं हो पाया, और इसी वजह से कभी कोई दोस्त नहीं बना। फिर मुझे मिले मुन्ना पंडित, मेरी जान, मेरे भाई, मेरे सब कुछ। तुम्हें तो पता है ना नैना, जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मुन्ना पंडित ने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो हमेशा मेरे साथ रहे, स्पेशली हमारे केस में। चाहे वो तुम्हारे घर के नीचे आने वाली बात हो या फिर तुम्हारे पापा से डांट खाने वाली बात, मुन्ना पंडित हमेशा मेरे साथ थे, मेरी परछाई की तरह। मैं जानती हूँ समीर, वो दोनों तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे, पर इन सब का हमारे रिश्ते से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, बिल्कुल ताल्लुक है नैना। मुन्ना हमारे रिश्ते से खुश नहीं है। उसको लगता है कि अगर तुमने दोबारा मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या हाल होगा। नैना, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह मुन्ना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी, मैं मुन्ना के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कभी नहीं। लाइफ में 2 और 2 5 ना होते तो लाइफ कितनी बेरंग हो जाती है ना। चाचा जी ऐसे झट से मान जाएंगे, ये किसने सोचा था? और ये किसने सोचा था कि काम्या, स्वाति, सुनैना सबको पीछे छोड़कर मुन्ना मेरी सौतन बनेगा? स्कूल में मॉनिटर के तौर पर मैंने उसको जितनी पनिशमेंट्स दी थी ना, लग रहा था कि सबका गिन गिन के बदला ले रहा है वो। समीर ने अपनी दोस्ती निभाई, इस बात की खुशी थी, और उसी दोस्ती से जलन भी हो रही थी। यार, ये समीर आया क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं क्या कहा होगा उसने नैना से। तुझे बस नैना की पड़ी है क्या? समीर का भी सोच। भाई बच्चों, क्या हुआ? हालत पतली हो गई। इलेक्शन कैसे जीतोगे अगर इतने सही डर गए तो? पहले सुनैना से डर के नैना नॉमिनेशन से हट गई, और आज सलमान गायब है। सब ठीक तो है वानर सेना में? क्या यार कार्तिक, आज तो इसे 2 ही हैं, वो तीसरा बंदर नजर नहीं आ रहा। शीशे में देख, बंदर के साथ साथ बनमानुस भी दिख जाएगा। क्या बोला बे? कार्तिक, लेकर जा इस चपड़गंजू को। पहले बहुत दिमाग खराब और ज्यादा दिमाग खराब हुआ ना,
माँ कसम मिला के रख दूंगा सबका। चल निकल। हट। कार्तिक, इनसे लड़के कोई फायदा नहीं, बच्चे हैं, बड़ा समीर भी नहीं। हाँ चलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं, लेकिन अपने उस सलमान को कह देना हाँ कि कल हम लोग कॉलेज में एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। अगर दम होना कर लेना सामना। चलो गाइस। मुन्ना पंडित, कुछ ज्यादा ही नहीं मुस्कुरा रही तू आज? 2 रुपए का नोट मिल गया क्या सड़क पे? क्या मैं? अरे इसका कहने का मतलब है तू इतना खुश क्यों है? अरे इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू हो रही है, मैं ही जीतूंगी। तू जीतेगी? मतलब भूल गया क्या? मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। यार ये समीर आया क्यों नहीं अभी तक? मुन्ना तो सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ समीर की टेंशन हो रही है और तू अपनी बड़बड़ करे जा रही है। खुश होगा ना तू बहुत? मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। समीर और मेरे बीच में सब खत्म हो गया। अब खुश है तू? मैं तो पहले से ही जानती थी कि तू जलता है मुझे और समीर को साथ में देख के। मैं क्यों चलूंगा तुझसे? क्योंकि समीर तुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था मुझे, तुझसे ज्यादा प्यार करता था मुझे। हाँ, समीर तुझे मुझसे ही नहीं सबसे ज्यादा प्यार करता है। तूने किया ही किया उसके लिए आज तक। साथ में जीने मरने की कसम खाई, वादे किए और बीच में उसे अकेला छोड़ दिया। ना तू उससे प्यार करती है ना तुझे उसकी फिक्र है, और अगर उसकी किसी को फिक्र है तो वो है मुन्ना। मुझे फिक्र है उसकी। तू जानता ही क्या है मेरे प्यार के बारे में? हाँ, मैं समीर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझा तू? कुछ भी कर सकती है। जितना वो कर चुका है ना उतना तू कभी नहीं कर सकती। आधी आधी रात में तेरे घर के नीचे खड़ा रहा है, तेरे घर वालों ने उसकी बेइज्जती की, ताने दिए और तो और पूजा दीदी की शादी में भरी दोपहरी में तंबू तक गाड़े अगले ने, और तूने क्या किया? कुछ भी कर सकती है, बात करती है। मौका मिलने दे मुन्ना, मैं साबित कर दूं। 1 मिनट, तू बता क्या करूं मैं? बोल ना। अच्छा, मैं बोलूंगा सर के बल चल चलेगी, मैं कहूंगा फेल हो जा फेल होएगी, मैं कहूंगा छत से कूद जा कूदेगी। हाँ, कूद जाऊंगी। मुन्ना, जिस गुस्से में वो निकली है सच में कूदने तो नहीं जा रही है ना? तुम लोग समीर को बुला के लाओ, मैं इसको पकड़ता हूँ। कितनी बेवकूफी वाली हरकत थी। अगर उस जमाने से आज का जमाना कंपेयर करूं तो आजकल के बच्चों का एक ही मंत्र है लाइफ में, जिंदगी जियो तो शान से। अब ये बिना बात के खतरे उठाना कितना सही है और कितना गलत वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि मुंडेर की एज पर खड़े होना उन दिनों भी बेवकूफ़ी थी और आज भी बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। भगवान न करे उस दिन अगर मेरा बैलेंस बिगड़ जाता तो मुन्ना की दोस्ती और मेरा प्यार सब धरा का धरा रह जाता। आज पलट कर देखती हूँ तो हंसी भी आती है और खुद पर गुस्सा भी आता है कि प्यार साबित करने का कोई और तरीका नहीं मिला था मुझे। वैसे आजकल तो बहुत आसान है, फोन का पासवर्ड दे दो और प्रूव कर दो अपनी लॉयल्टी। पर ये उन दिनों की बात है जब दोस्त मुन्ना जैसे होते थे और प्यार करने वाले मेरे और समीर जैसे। समीर को देखा?
जा रही है ऊपर। वो क्या हुआ नैना को? नैना वो मुन्ना से बहस हो गई। वो छत पे गई है गुस्से में। नैना कूद रही है छत से। चलो 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 चलो। मुन्ना रुक, वहीं रुक, आगे मत बढ़ना, पीछे आओ। ठीक है, मैं नहीं बढ़ रहा आगे, मैं वहीं रुक गया। नैना नीचे उतर जा, नैना प्लीज, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ नैना, प्लीज नीचे उतर। नहीं मुन्ना, हाथ तो मुझे तेरे जोड़ने चाहिए, सच्ची। तूने सिर्फ समीर के लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है। अगर तू नहीं होता तो शायद हमारा रिश्ता इतने साल भी नहीं चलता। तूने तो मेरे पापा के थप्पड़ खाकर भी पूजा दीदी की शादी में पूरा काम किया ताकि समीर मुझसे बात कर सके, हमारी लव स्टोरी शुरू हो सके। सच्ची मुन्ना, तूने सिर्फ समीर के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है। अरे तू नहीं होता तो शायद समीर दिल्ली से ही वापस नहीं आता। तू सिर्फ समीर का ही नहीं, तू मेरा भी दोस्त है। और आज यहाँ से कूद के मैं सिर्फ अपना प्यार ही नहीं, अपनी दोस्ती भी साबित करूंगी। नैना! नैना मत कूद, रुक जा। नैना रुक जा। अरे नैना गिर जाएगी, उतर नैना। नैना! तुम पागल हो गई हो? समीर रुको, तुम जाओ यहाँ से, ये मेरे और मुन्ना के बीच की बात है। नैना तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या? समीर, मुन्ना को लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आज यहाँ से कूद के मैं साबित करूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहना गलत है कि वीजेन के हर पिलर पोस्ट पे हमारी प्रेम कहानी लिखी है। अरे हमारी दोस्ती के किस्से कम मशहूर हैं क्या? कहते हैं ना कि प्यार के 2.5 अक्षर दुनिया में सबसे बड़े होते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि दोस्त शब्द में भी 2.5 अक्षर होते हैं। और उस पल वही 2.5 अक्षर का पाठ हम एक दूसरे को आंखों आंखों में पढ़ा रहे थे। मुन्ना ने मुझे हक करके नैना से सॉरी कहा और नैना ने भी। नहीं, हक करके नहीं, 90s है भाई। नैना ने हक नहीं किया, उसने बिना हक किए ही अपनी बेवकूफी के लिए मुझसे माफी मांग ली। शांत, सब शांत। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, यानी स्थिति नियंत्रण में है। थैंक गॉड। नैना तूने सबको डरा दिया। बाल बाल बच गए। ऐसा फिर से कभी मत करना। सो अब क्या प्लान है, क्या करना है? प्रपोज।
क्या बात है? हाय मेरी जान। अभी प्रपोज? मुन्ना, क्या तू मुझे अपनी भाभी बनाएगा? पागल, तू बहन है मेरी। बावला हो गया तू। मैंने कहा सीधे जाके मना कर, तूने सीधे जाके मना कर दिया। अरे तो पागल है। मैंने कहा छत से कूद जा, तो छत से कूदने चली गई। समीर, नैना जिंदगी है तेरी, और जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता यार, दोस्त भी नहीं। नहीं मुन्ना, समीर के लिए तेरी और पंडित की दोस्ती सबसे पहले है। और अब से तू सिर्फ समीर का बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, तभी तो इसने तुझे छत से कूदने के लिए बोल दिया। ओ डुप्लीकेट दिव्या भारती, मुन्ना सिर्फ कहने के लिए बोल रहा था। लेकिन नैना ने तो सीरियसली ले लिया ना। अच्छा, अगर नैना की जगह तू होती तो तू भी सीरियसली लेती? बिल्कुल। चल ठीक है, फिर मैं तुझे बोलता हूँ, तू अभी के अभी सलून जा और सर पे रेजर फेर के गंजी हो जा। बोल, होगी गंजी, होगी गंजी। हाँ? यार पता नहीं मैंने क्या उल्टा सीधा सोच लिया था। मैं बावला हो गया था, पागल हो गया था। लेकिन आज सब समझ में आ गया। नैना के बिना समीर और समीर के बिना नैना आधे हैं, अधूरे हैं। सॉरी यार। मुझे पता है एक बात, तेरे बिना समीर और नैना अधूरे हैं। वी लव यू यार। मैं भी। और तुझे भी। यार मुझे यही टेंशन हो रही थी कि ये कहीं तुझे दोबारा न छोड़ दे। तुझे अभी टेंशन फिर कभी नहीं होगी। मैं कसम खाती हूँ कि तेरे इस बुद्धू दोस्त को अब कभी नहीं छोड़ूंगी। कसम कसम से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे पूरा यकीन हो जाए। एक मिनट, कहाँ है पेन? कॉपी निकाल, ये ले, लिखित में दे, तिथि डाल, हस्ताक्षर कर। कोई कॉमेडी फिल्म चल रही है? खीखी खीखी करे जा रहे हो? सीरियस मैटर चल रहा भैया भाभी का। लिख। मैं नैना अग्रवाल, सुपुत्री श्री, लिख लिख। सुपुत्री श्री राकेश अग्रवाल अपने होश और हवास में घोषित करती हूँ कि समीर महेश्वरी को कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, सुख में, दुख में, गम में, खुशी में, हमेशा इसके साथ रहूंगी। अब तिथि डाल और हस्ताक्षर कर।
अब ये सबूत के तौर पे हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये उन दिनों की मासूमियत ही तो थी कि अगर दो लोगों का नाम प्यार से जोड़ दिया जाए तो वो एक अटूट बंधन माना जाता था। अब चाहे वो नाम दीवारों पर लिखा जाए या नोटबुक के पन्नों पर, कई सालों बाद नोटबुक के पन्नों पर लिखे इन नामों का मुन्ना क्या क्या करेगा, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पर दैट स्टोरी इज फॉर अनदर डे। अभी तो कॉलेज की कई यादें ताजा करनी है। नया धमाका जो होने वाला था